दोस्तों, आज संख्या पद्धति चैप्टर में हम संख्या का शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। शेषफल अर्थात रिमाइंडर। अच्छा, किसी भी संख्या में शेषफल ज्ञात करने के लिए कोई भी संख्या दूसरी संख्या से विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए a एक संख्या है, इस पर घात है b और यह संख्या c से डिवाइड हो रही है। इस संख्या को हम कहते हैं भाज्य अर्थात डिविडेंड, और इस संख्या को हम कहते हैं भाजक अर्थात डिवाइजर। और यह भाज्य की घात है, पावर। भाज्य का यह आधार है a और घात है b, और डिवाइड हो रही है, ये विभाजित हो रही है संख्या c से। आज हम सीखेंगे कि कोई भी बड़ी पावर, बड़ी घात की कोई संख्या हो और उसे किसी भी संख्या से विभाजित करें तो शेषफल, यदि पूरा पूरा विभाजित ना हो रहा हो तो शेषफल क्या क्या बच सकता है। यदि भाज्य का आधार भाजक से एक अधिक हो, जैसे कि मैंने कहा 17 की घात 17 भाग 16, भाज्य 17, भाजक 16। डिविडेंड इज वन मोर देन द डिवाइजर। घात कुछ भी हो, यदि भाज्य का आधार भाजक से एक अधिक हो तो किसी भी घात पर शेषफल सदैव एक बचेगा। भाज्य भाजक, भाज्य का आधार भाजक से एक ज्यादा हो, डिविडेंड इज वन मोर देन द डिवाइजर, रिमाइंडर वुड ऑलवेज बी 1। उदाहरण 17 की घात 17 भाग 16, शेषफल बचा 1। मान लीजिए मैंने कहा और बड़ी संख्या लेते हैं, 213 की घात 215 भाग देते हैं 212 से, शेषफल क्या बचेगा 1, सदैव 1। ये उस सूरत में है जब भाज्य भाजक से एक अधिक हो। अब यदि ये एक अधिक ना हो, कम हो, यदि भाज्य का आधार भाजक से एक कम हो, तो शेषफल, अब सिचुएशन चेंज हो गई। अब भाज्य यानी डिविडेंड, अब डिविडेंड डिवाइजर से एक कम हो, अधिक ना हो के, तो शेषफल 1 बचे, आवश्यक नहीं। अब शेषफल क्या क्या बचेगा, इसकी दो कंडीशंस हैं। अब हमें घात देखनी होगी। यदि घात सम हो, सम यानी इवन, जैसे वह संख्या जो 2 से डिवाइड होती है उसे इवन नंबर कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। यदि घात सम हो तो शेषफल 1 बचेगा, और यदि घात विषम हो तो शेषफल, अच्छा विषम घात अर्थात वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 15, जैसे 17, जैसे 21, वह संख्या जो विषम है, जो 2 से विभाजित नहीं है, और अगर घात में वह आ गई तो शेषफल स्वयं आधार ही बचेगा, स्वयं आधार ही बचेगा। अर्थात उदाहरण के तौर पे हमने एक संख्या ली, मान लीजिए 18, और इसकी घात है 27, और इसने विभाजित किया 19 को। अब 18 में 27 का घात है और विभाजित कर रहे हैं 19 से। भाज्य यानी डिविडेंड
भाजक अर्थात डिवाइजर से एक कम है। एक कम है तो हम घात देखेंगे। हमने पाया कि यह घात विषम है। अगर घात विषम है तो शेषफल स्वयं भाज्य का आधार ही बचेगा। किंतु अगर इसी प्रश्न में 18 की घात 26 हो और फिर 19 से भाग देंगे, अब की बार जो घात है वो सम है। यदि घात सम होगी तो एक कम होने पर शेषफल एक ही बचेगा। तो ये आज हमने सीखा कि किसी भी संख्या को किसी और संख्या से विभाजित करने पर यदि भाज्य और भाजक में ऐसा संबंध हो कि एक का अंतर हो, यदि ये एक अधिक है तो शेषफल सदैव 1 बचता है, घात कुछ भी हो। और यदि यह एक इससे कम है और घात सम है तो एक बचेगा, और घात विषम है तो स्वयं आधा ही बचेगा।